हेलो ट्रेडर्स। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने चैलेंज की। अपना चैलेंज बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत परफेक्टली वो रन हो रहा है। तो ये वीक हम क्या करने वाले हैं और इस वीक हमारे किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, ये मैटर करता है। तो अभी इस वीक थोड़ा सा हम बिज़ी रहने वाले हैं पूरे वीक, क्योंकि घर में शादी का फंक्शन है, राइट। और उसमें क्या होता है, जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें एक इशू होता है। उसमें आप जैसे जो फंडेड ट्रेडर हैं या जो फंडेड अकाउंट्स रन कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपका रीजन जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, राइट। उसमें मल्टीपल एरियाज़ में अगर आप स्विच करते हो, या मल्टीपल अकाउंट्स में या मल्टीपल डिवाइस में अगर आप स्विच करते हो ना, तो उस केस में क्या होता है कि जब आपको मास्टर अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू क्रिएट कर दिया जाता है, करेक्ट। तो जिसलिए हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने अकाउंट के साथ में। और अगर हम अभी घर से बाहर हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम ट्रेड नहीं लगा सकते। हमें उसी एरिया में जाके सेम रीजन में हमें ट्रेड करनी होगी, ठीक है, क्योंकि उनका क्या होता है, आईपी एड्रेस डिटेक्ट होता है। अभी हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे हम कैरी करके नहीं लाए अपना पीसी, राइट। तो जिसके रिगार्डिंग क्या है, और वो पीसी में लॉगिन है, करेक्ट। जो फंडेड अकाउंट है अपना, वो पीसी में ही लॉगिन है। अगर हम उसको फ़ोन में या आईपैड में मल्टीपल टाइम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो आईपी है वो डिटेक्ट की जाती है, और वो आपको एक ऐसे मतलब क्या होता है कि मतलब वायलेशन में डाल दिया जाता है। अकाउंट आपका वायलेशन में चला जाता है। उसमें ये होता है कि आपको जब अकाउंट वो देंगे मास्टर अकाउंट, तो वहाँ पे ये बताएंगे कि आप ना मल्टीपल डिवाइसेस में लगा के आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अकाउंट देने में प्रॉब्लम कर सकते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से अभी जब तक शादी है, जब तक हम अपने बाहर हैं हम लोग, तब तक उसको थोड़ा सा स्विच करेंगे। हालांकि जो वहाँ पे है मैं उसको गाइड करता रहूँगा। वो अगर ट्रेड करेगा तो लिटल बिट एकदम मतलब छोटे छोटे लॉट से अगर $150 का करेगा तो कर लेगा। बाकी जब जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ, वैसे ही अपना चैलेंज अगेन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये अपना थोड़ा सा टेंशन था जो आपके सामने रखना था। और ये वीक बहुत बेहतरीन होने वाला है, और नेक्स्ट वीक मंडे से हम अपना जो डेली का एनालिसिस है वो भी लाने वाले हैं, जो हर रोज़ सुबह में आता था। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको बहुत सारी हेल्प होती थी उस चीज़ से। तो कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से हम उनको एक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ, एज लाइक प्रीवियस टाइम, राइट। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, और इसी 10 तारीख के अंदर हम अपने दोनों फेज़ कंप्लीट करके रियल अकाउंट पे स्विच करने का पूरी कोशिश करेंगे कि हम रियल अकाउंट में पहुंच जाएं। और हम ये भी ट्राई करेंगे कि इसी 10 तारीख से पहले हम एटलीस्ट उससे हाफ एंड हाफ विड्रॉल तो ले लें। अगर अपना चैलेंज 10 लाख का है तो हम कम से कम 5 लाख रुपए का विड्रॉल ले सकें उससे। अगर 5 लाख का हम 10 दिन बाद भी लेते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि बीच में ये जो फंक्शन वगैरह हैं इनकी वजह से टाइम काफ़ी कंज्यूम हो रहा है, राइट। सो और ट्रेडिंग जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, राइट। अगर आपके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है, आप सारी चीज़ें सोच समझ के करते हैं, और आप फर्स्टली आप प्रेशर में आके कुछ नहीं करते हैं कि हमें ये करना है, आप बहुत ज़्यादा मार्केट से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, राइट। तो आपको ग्रो करने में या आपको अकाउंट रन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फंडेड अकाउंट जो होते हैं बहुत मिनिमम कॉस्ट पे मिलते हैं, बस थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप किसी के गाइडेंस में अगर आप काम करते हैं तो बहुत बहुत बेहतर इनकम सोर्स ये बन जाता है हमारे लिए, राइट। तो इसमें क्या होता है, आप $10,000 का भी परचेस कर सकते हैं, $5,000 का भी परचेस कर सकते हैं, 25-25,000 $50,000, इवन $1,00,000 जो हम लोग चलाते हैं वो $1,00,000 का चलाते हैं, जो सबसे बिगेस्ट अमाउंट होता है, राइट। इससे क्या होता है कि जो नए ट्रेडर आते हैं, अगर उनको एक एक्सपीरियंस करना होता है तो कुछ अमाउंट लगा के वो $5,000 का अकाउंट परचेस कर सकते हैं, और उसको पास करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो पास हो गया तो बहुत अच्छे से उसका विड्रॉल भी ले सकते हैं, और अगर आप उससे बेहतर थोड़ा सा करते हो तो आप 25,000 पे जा सकते हैं। अगर आप एज लाइक अ प्रो, एक प्रो प्लेयर की तरफ प्ले करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो आप 100K पे जाके उसको बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। और इसमें मल्टीपल फर्म्स होती हैं, आपके लिए कौन सी फर्म रिलायबल है, राइट। जिसमें कि कभी काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया पर्सनली कि कौन सी फर्म में करना चाहिए। तो देखो इसमें मल्टीपल फर्म है, राइट। तो उसमें क्या होता है, ड्रा डाउन का इशू होता है कि आप डेली बेस पे कितना लॉस कर सकते हो।
कुछ कंपनियां होती हैं जो बोलती हैं आप 5% डेली बेस पे ले सकते हो, कुछ कंपनियां होती हैं वो बोलती हैं आप 3% डेली बेस पे ले सकते हो। 3% वाली की थोड़ी कॉस्टिंग कम हो जाती है, 5% वाली की थोड़ी सी कॉस्टिंग हाई हो जाती है, राइट। ये सारी चीज़ें प्राइस पे डिपेंड करती हैं, बाकी सारी चीज़ें बहुत वेल मेंटेन होती हैं, किसी को भी विड्रॉल और डिपॉजिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इसी के रिगार्डिंग अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, और मे बी नेक्स्ट वीक हम बहुत अच्छे से ट्रेड करने वाले हैं ये वीक छोड़ने के बाद, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।